लगातार दूसरे ओवर की लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में भाव द्वारा बनाम बबुरा के बीच फाइनल मैच आज खेला जा रहा है। ये लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं 25 रन गद्दीपुर पर आहित के ग्राउंड। दूसरे ओवर की गेंद 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 29 पर। बबुरा के बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टोटल 29 रनों पर जा पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बाल नेता बबुरा बनाम भाव तारा के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। बॉलर दोनों हैं। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। आज का ये फाइनल मुकाबला लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बबुरा बनाम भाव तारा के बीच खेला जा रहा है। बबुरा का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। 34 रन बने लेकिन गिरा नहीं है। नेता अच्छे गेंदबाज है लेकिन लाइन को पकड़ पा नहीं रहे हैं अभी भी। 34 रन जाते न जाते अभी कोई विकेट गिरा नहीं है। इसी बीच ये गेंद अच्छा स्ट्रोक अजीत खड़े रन मिला नहीं। अच्छी फील्डिंग की है। दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 10 रन है इस ओवर से। 2 ओवर 34 रन। अभी भी जीतने के लिए 8 ओवरों में 105 रन चाहिए। जब ज्यादा रन बने होते हैं तो गेंदबाजी टीम को इसका बेनिफिट मिलता है। 1-2 ओवर अगर खराब हो जाते हैं तो बैटिंग में ये बहुत बड़ा विकेट है। प्रिंस क्लीन बोल्ड हो गए। प्रदीप ने क्या खेल किया है। चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो जिसका दिल होता है वो पूरी तरीके से अपना दिन बना लेता है। क्या जोरदार गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप। अभी रन दिया नहीं विकेट ले लिया। फील्डिंग प्रदीप किए जा रहे हैं। प्रदीप जहाँ जा रहे हैं फील्डिंग में बैटिंग में बॉलिंग में बाकी लाजवाब। चला लगातार बंद कर दे रहा लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में इस समय अजीत बैटिंग करने आए। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बबुरा बनाम भाव तारा के बीच। जबरदस्त तरीके का मुकाबला है। करो या मरो की स्थिति में खेला जा रहा है। नहीं कर पाए पहले 3 गेंदों पर रन नहीं। बैटिंग सीधा बैटिंग साइड पर दबाव। बबुरा 139 बना पाएगी क्या। इसी बीच ये गेंद थोड़ा सा गई उत्साह ज्यादा दिखा इस बार। वाइट बॉल का इशारा। 33 रन बने इस ओवर में एक वाइट के रन। लव पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला जारी है। फाइनल मैच खेला जा रहा है बबुरा बनाम भाव तारा के बीच। वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा। ये तीसरा ओवर चल रहा है संभवतः तो एक रन गति जो है उसको मेंटेन करना होगा। प्रिंस का झटका मुश्किल साबित करना पड़ सकता है। एक और वाइड गेंद। प्रदीप ने अचानक से अपनी लाइन ढूंढ रहे हैं। अचानक उत्साह अति उत्साह में बदल जाता है कभी कभी। अच्छी गेंद बैट पर ले पाए नहीं। अच्छा ओवर कर रहे हैं प्रदीप। अभी तक मात्र 40 बने यानी कि कुल मिला के 6 रन आए हैं इस ओवर से। अपनी गेंद अच्छा स्ट्राइक किया। वहां पर प्रिंस खड़े हैं। एक शानदार ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर 40 रन जो एक समय लग रहा था अब 99 रन चाहिए बचे हुए 7 ओवरों में। अब एक और अच्छा ओवर बबुरा को अगर बबुरा के खिलाफ एक अच्छा ओवर जाता है तो फिर मुश्किल होगा वहां से वापसी करना। अगर आप रन चेज कर रहे हैं तो हर ओवर में 14 रन तो बनाने हैं। अगर किसी ओवर में 6 रन आ गए तो रन गति सीधा सीधा 16-17 क्लिक किया। हालांकि थ्रो किया नहीं क्योंकि उनको भी मालूम है मेवाड़ यहाँ से नहीं देना है। अब प्रयास करना है बबुरा को रन बनाने के लिए। अगर लाइन से गेंदबाजी करते हैं तो पूरा जोखिम बबुरा के पास होगा। भाव तारा हमेशा से प्लस है। एक वाइट बॉल दे दी है हमारे अंपायर ने। अब 42 इसी बीच ये गेंद फिर से खेला। विशाल वहां पर खड़े। अच्छी फील्डिंग। एक मात्र सिंगल से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बबुरा को चौके लगाने होंगे। भाव तारा को खिलाड़ियों को सिंगल तक सीमित करना होगा जो वो कर रहे हैं। इसी बीच ये गेंद प्रिंस बकायदा स्ट्रोक को खेलना चाहते थे यहाँ पर चंदन लेकिन वो बैट पर ले पाए नहीं। दबाव दिख रहा है झलक रहा है और इस समय भाव तारा थोड़ा सा प्लस पॉइंट में है। ये एक अच्छा स्ट्रोक। गेंद चली गई है सीमा पार। 4 रनों के लिए चंदन के बैट से। इस ओवर का पहला चौका 47 रन मात्र 7 रन आए। 5 गेंदें हुई है। दबाव
बबुरा पर बढ़ रहा लौहपुर है। सरदार ओवर वल्लभ भाई प्रति पटेल ओवर। स्टेडियम में इस समय जबरदस्त प्रमोद मुकाबला की जारी है। बात भावतारा बनाम ये ओवर बबुरा साथ की। रहा है। एक और गेंद चली गई है सीमा पार। ओवर समाप्त हुआ। 11 रन आए इस ओवर से। कुल स्कोर जा पहुंचा 51 रन। भारी संख्या 4 में ओवर की क्रिकेट समाप्ति के बाद देखने के यानी कि लिए मैच संतुलित है। दर्शक यहाँ पर किसी भी तरफ उपस्थित जा हैं। सकता है। 51 बने 13 रन प्रति ओवर के आप हिसाब से देख लगभग सकते चल रहा है। हैं इस समय 14 जो के है करीब मुकाबला जारी चाहिए। है लौहपुर एक सरदार अच्छा वल्लभ ओवर भाई पटेल पूरी तरीके से स्टेडियम बबुरा में गेम को भारी संख्या संतुलित में कर देगा। दर्शक हैं। एक फाइनल शानदार फाइनल मुकाबला चल रहा है। लगातार 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। अगर 3 चौके लगाते हैं प्रांतिक सिंह देते 500 रुपए उनको देंगे। लगातार 4 लगाते हैं तो 1100 होगा। उनके पास अवसर है। प्रदीप दूसरा ओवर करते हैं। ये इनका आखिरी ओवर होगा। टीम का 5वां ओवर। संभवतः विकेट की तरह से अगर एक विकेट प्रदीप यहाँ से निकाल लेते हैं तो संभवतः जो मैच 50 और 55-45 है वो 60 और 40 हो जाएगा। ये ओवर बहुत निर्णायक ओवर होगा। इसी बीच में अच्छी गेंद अजीत आउट हुए या चंदन आउट हुए और पहले अजीत आउट हुए। संभवतः स्टंप आउट किए गए थे। स्टंप आउट किए गए थे इसलिए पहले अजीत आउट होंगे। चंदन अभी भी सुरक्षित है। स्टंप आउट हुए थे इसलिए पहले अजीत आउट होंगे। अभी भी चंदन कोई गिरता जैसा मिला है। उन्होंने तो अति उत्साहित होके अपना लगभग विकेट गवा दिया था लेकिन अंपायर ने हमारे कहा कि अजीत आउट हुए। अजीत स्टंप आउट हुए। एक विकेट गिरा है। 51 बने। प्रदीप की पहली गेंद पर विकेट गिरा है। भले विकेट उन्हें नहीं मिला है लेकिन दबाव बबुरा पर है। अब आए गुलाब और चंदन को एक अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी जैसे साझेदारी प्रदीप और अजीत ने की थी। मैं इसी बीच अगली गेंद इस बार खेले अजीत उस ओर खड़े। अच्छा फील्डिंग किया। इस समय एक सिंगल्स और मिला। इस एक सिंगल्स के सहारे कुल स्कोर जा पहुंचा है अब 52 रन। यहाँ भी बहुत दूर है। सफर बहुत दूर है लेकिन दूर है नहीं मंजिल। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद शानदार स्ट्रोक खेला है चंदन ने 4 रनों के लिए। चंदन ने सुपर सेमीफाइनल मुकाबले में एक जानदार बल्लेबाजी की थी। अतिरिक्त प्रयास से रन कुछ कम बने थे लेकिन अब चंदन के पास एक अवसर है इसको बनाने का। बहुत बढ़िया स्वाद ये 4 रनों के लिए। प्रदीप का ये महंगा ओवर जा रहा है अगले ओवर की अपेक्षाकृत। इस ओवर में चंदन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो वाकई लाजवाब है, शानदार है। इसी बीच अगली गेंद लेकिन पॉइंट की दिशा में खेला। बहुत अच्छा प्रयास किया और यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो एक विकेट संभवतः चंदन का एक अनमोल विकेट गिरता लेकिन प्रदीप तैयार नहीं थे। विशाल ने शानदार बैकअप किया। एक सिंगल मिला मात्र। इस एक रन के सहारे स्कोर 61 रन। 5वां ओवर चल रहा है। लगभग 63 रन थे जब 5 ओवर समाप्त हुए थे। 63 थे उसके बहुत करीब है। दोनों लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बहुत इंटरेस्टिंग आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बबुरा बनाम भावतारा के बीच। खेला है विशाल करे कुछ समय के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल विजेता हुई है। और अब तक कुल गिरे विकेट 2 हैं। यानी कि जब 63 रन बने थे 5 ओवरों में जब बल्लेबाजी कर रही थी भावतारा, बबुरा जब बल्लेबाजी कर रही है 61 बने हैं। 4 विकेट थे 2 विकेट है। अगर विकेट के मामले में देखा जाए तो अभी भी बबुरा प्लस है लेकिन रन बबुरा की टीम बल्लेबाजी कर रही है। भावतारा की टीम पहले बल्लेबाजी कर चुकी है। कोई इम्पॉसिबल बस नहीं है, मुश्किल जरूर है क्षणों के बाद लेकिन फाइनल जो है मैच जोरदार होगा। फाइनल हो अगर जाएगा आपको कौन सी टीम विजेता होती है। आज की ये प्रतियोगिता फाइनल मुकाबला लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आप कह सकते हैं कई हजार दर्शक इस समय पूरे स्टेडियम में भरे हुए हैं फाइनल मुकाबला देखने के लिए। और ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर से निकली और चंदन पकड़ पाए नहीं। गेंद कैसी होगी? थोड़ा सा विकेट कीपर के दस्तानों में गई और अभी कुछ एक्शन को लेकर की शिकायतें की जा रही है। विशाल को अपने एक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। विशाल को अपने एक्शन पर ध्यान देना
देना पड़ेगा, ये बता रहे हैं दोनों अंपायर। ये एंड्रम क्रिकेट है, हालांकि गेंदबाजों के पास भी क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। वो क्या करेंगे, इतने प्रोफेशनल शॉट आ गए हैं, आप पैडल स्वीप मार रहे हैं, आप रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, इसी में बहुत बढ़िया शॉट, 4 रनों के लिए गेंद, नो बॉल का इशारा भी आता हुआ मंगल का। ये 5 रन तोहफा है, 66 बन गए हैं। अब यहां से चंदन की बल्लेबाजी अगर रहती है आखिरी समय तक तो बबूरा गेम ऑन है, वो बाहर नहीं गया है, वो एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, कहीं मैच गया नहीं है। आप कहीं मत जाइए, इस खेल का लुत्फ उठाते रहिए। विशाल का ये पहला ओवर है, इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा दे दिया है अंपायर मंगल ने, कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है। अंपायर मंगल बहुत अनुभवी, एक शानदार खेल चल रहा है इस बीच सरदार पटेल स्टेडियम पर। इसी बीच अगली गेंद, इस बार भी व्हाइट बॉल का इशारा दिया है अंपायर ने, 2 लगातार व्हाइट गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर पकड़ कर गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो लाइन नहीं मिली है जिस पर वो बॉलिंग करना चाह रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा उछाल ज्यादा ली और यहाँ पर अपील की जा रही है। अंपायर के जो है निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे अंपायर ने नॉट आउट दिया है। प्रिंस बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, खास करके उनकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत मजबूत है। मैंने उनको बहुत देखा है क्रिकेट खेलते हुए, खास करके एंड्रम हो, ओरम हो, वो उनकी जो एक्टिविटी है वो बहुत शानदार है। एक एथलेटिक्स है, वो प्रॉपर एथलीट है, वो टीम की ओपनिंग करने आता है, वो फील्ड में पूरी जी जान लगा देता है। बहुत अच्छा खेल चल रहा है, जिसकी उम्मीद थी दर्शकों की, ऐसा खेल चल रहा है। और ये फाइनल मुकाबला वाकई लाजवाब है, जो अपने सवाब पर है। और आधे क्योंकि आखिरी के 4 ओवर या 4.5 ओवर बचे, यहाँ से जो टीमें दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों बराबरी पर हैं, लगभग इतने ही रन बबूरा के बने थे, इतने रन बबूरा के बने उतने भाऊदारा के बने थे। यहाँ से जो अच्छा खेल खेलेगा वो फाइनल का विजेता होगा। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। इसी बीच गेंदबाज तैयार है विशाल, ये कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। गुलाब का कदमों का इस्तेमाल, 4 रनों के लिए गेंद निकल गई है। विशाल के चेहरे पर दबाव साफ देखा जा सकता है। एक तो एक युवा के फाइनल का दबाव, ऊपर से गेंदबाजी पर एक चौके लग जाए तो उसका दबाव, बहुत प्रेशर है। प्रेशर दोनों पर है, जो यहाँ से निखरेगा वो फाइनल का विजेता होगा। 73 रन बन गए हैं। अब बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। विशाल या यहाँ से इनको विलेन और हीरो दोनों बनने के चांसेस है। गुलाब के कदमों का इस्तेमाल, एक और चौका, 77 बन गए हैं। अब एक चौका, बबूरा में डबल उत्साह आ रहा है, मनोबल कम कर रहा है भाऊदारा का। यहाँ से टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो जाके उत्साह बढ़ा सके। नहीं, आप अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, चौके लगने तो काम है, क्योंकि गेंदबाज हतोत्साहित हो जाता है। एक और बेहतरीन चौका, लगातार तीसरा चौका गुलाब का, 81 बन गए। अब ये जो मैच है ना, अगर आप 19 और 39, 58 रन चाहिए, केवल 58 चाहिए, और इसके बाद भी अभी करिकल में अब भाऊदारा चलेगी। क्रिकेट कैसे करवट बदल रहा है, भरपूर लुत्फ लीजिए। इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप में काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल। ये ओवर बहुत महंगा साबित पड़ेगा आने वाले क्रिकेट में। इसी बीच उंगली हवा में, यानी कि तीसरा विकेट गिरा है। विशाल ने विकेट लिया जरूर है, लेकिन ओवर बहुत महंगा गया है। कुल मिलाकर स्कोर 82 रन 61 था, 21 रन गए इस ओवर में। अब 82 रन, 5 लगभग 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, क्षमा चाहता हूँ, 6 ओवर समाप्त हुए हैं। 6 ओवर में 82 रन, यानी कि अब कुल मिलाकर के 57 रन चाहिए। 57 रन बचे हुए 24 गेंदों में, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। लगभग 14 का जो एवरेज चाहिए था वो ही चाहिए। 14 चौके 56, तकरीबन वही एवरेज है। मैच बहुत रोमांचक है। गुरु आप कहीं मत जाइए और लुत्फ उठाइए इस फाइनल का, अब स्मरणीय पल का। बहुत खूबसूरत मैच चल रहा है सरदार पटेल स्टेडियम में। अब संभवतः कुंवर गेंदबाजी करेंगे। चंदन जब तक टीम में है, जब तक विकेट पर है, मैच कहीं नहीं गया है। और आपको बता देता चाहता हूं, अगर बाहरी कोई खिलाड़ी आता है बिना बैट के, रन कटेगा, ये आपको ध्यान देना होगा। ओवर के बीच में अगर आप कोई खिलाड़ी, हमारे अंपायर, आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कोई खिलाड़ी बीच में अनावश्यक क्रिकेट में घुसता है मैदान में, तुरंत कटौती का प्रावधान पहले भी है। ये देखिए क्रिकेट कितना
साइकोलॉजिकल खेला जा रहा है। कितनी गर्मा गर्मी है इस ठंड के मौसम में। क्रिकेट की गर्मी का आनंद लीजिए। खूब गर्मी है विकेट पर, मैदान पर, दर्शकों में और हमारे अतिथियों में। क्या कि फाइनल कौन जीत रहा है, कौन फाइनल जीतेगा। चुनावी सरगर्मी अलग है, यहाँ क्रिकेट की गर्मी बहुत तेज बढ़ी है। कुंवर गेंदबाजी करने आए, नए बल्लेबाज आए। हालांकि चंदन के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, कुंवर ने जड़ में फेंका। एक गेंद डॉट, हर डॉट गेंदें मनोबल बढ़ाएगी गेंदबाज का, लेकिन हर चौका मनोबल घटाएगी गेंदबाजी टीम का। कुंवर अच्छे गेंदबाज है, डेथ में बॉलिंग करने का उनके पास अनुभव है, लेकिन इस समय चंदन आक्रामक बल्लेबाज। और एक खराब गेंद थी, बहुत अच्छी जान लीजिए की फील्डिंग की है प्रदीप ने। पूरे 4 रन बचाए हैं अपनी टीम की तरफ से। एक वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा, लेकिन वाइड गेंद थी। इसी बीच कुंवर की ये गेंद एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर से लेग स्टंप की ओर निकल गई। एक और अतिरिक्त, जो पहली गेंद डॉट फेंकी थी उसकी भरपाई कर दी है। अब चंदन को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है नहीं। और उधर फाइल लाइन पर बहुत अच्छी फील्डिंग की जा रही है। हमारे अंपायर की इशारे का इंतजार होगा। अंपायर का निर्णय क्या होगा। हमारे अंपायर कभी दबाव में नहीं आते, और खिलाड़ी अगर आप क्रिकेट खेले हैं तो आप बीच मैदान पे ना आए। वाइड बॉल का इशारा है, और मैं एक बार फिर से कहूंगा, रोशन खिलाड़ियों को मैदान से बाहर करिए। आप जो बाउंड्री बनी है उसके बाहर करिए। बहुत गर्मी चल रही है, खूब गहमा गर्मी चल रही है, शीतलहर भी चल रही है, तो प्रदीप को झेलना पड़ रहा है। क्रिकेट में ये सब आम बात है। खूब गर्मी है, ये चुनावी सरगर्मी है 2026 की हफ्ते चढ़ी जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा गर्मी अब इस समय विकेट पर देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार क्रिकेट चल रहा है, पूरी तरीके से गहमा गर्मी है। एक एक रन के लिए, एक एक गेंद के लिए खिलाड़ी ललायित है। अभी कुछ बातें चल रही हैं, खिलाड़ी क्या रन बदल पाएंगे, क्या संभवतः गेंदबाज को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के 85 रन बने हैं अभी तक। अगर देखा जाए तो 15, 39, 54 रन चाहिए जीतने के लिए। चंदन अगर विकेट पर रहेंगे तो खेल, जिधर चंदन रहते हैं वैसे भी ललाट पर रहने की उनकी आदत है, तो आज चंदन एक बार फिर से ललाट की शोभिता बढ़ाएंगे जरूर। इसी बीच कुंवर कुछ इशारा कर रहे हैं। बहुत गर्मी है मैदान पर, आप वो महसूस नहीं कर सकते। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप महसूस करेंगे इस गर्मी को। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी हैं चंदन के लिए। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से डॉट गेंद गई है। पहला ओवर बहुत महंगा रहा था गेंदबाज का, दूसरे ओवर में वापसी करना चाहेंगे। रितेश मैदान पर खड़े हैं, कुंवर मैदान पर खड़े हैं, पॉइंट पर प्रिंस खड़े हैं हमेशा की तरह। एक और वेवर्ड गेंद, वाइट गेंद, अच्छी गेंद हुई है, लेकिन 3 अतिरिक्त रन देके बराबर कर दिया है। ऑन साइड में फाइन लेग पर प्रदीप खड़े हैं। इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक, गेंद निकल गई है सीमा पर 4 रनों के लिए। 90 रन बन गए, 49 रन और चाहिए। चंदन दूर उस ओर जोरदार बल्लेबाजी करने में लगे हुए हैं। इसी बीच ये गेंद एक बहुत बढ़िया साथ, एक और चौका 94। ये 7वां ओवर चल रहा है, अब 43 रन चाहिए। अब लगातार तीसरा चौका अगर प्रिंस मारते हैं तो 500 रुपए प्रांजल सिंह की तरफ से मिलेगा। इस बीच गेंदबाज तैयार है। चंदन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक अतिरिक्त गेंद निकल गई है वाइड के रूप में। दबाओ आप पूरी तरीके से भाऊदारा पर आई, जो दबाओ अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंदबाजी है। दबाओ भाऊदारा ने स्वयं ले लिया है। अब इसी बीच चंदन के लिए फ्लिक किया, अच्छी गेंद, यहाँ पर एक थ्रो किया लेकिन विकेट पर लगा नहीं, सिंगल्स निकाला। और ये संभवतः 5वीं गेंद थी। एक संभवतः एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ना, चौथी गेंद होगी, जो भी होगी अंपायर का होगा, लेकिन एक जो रणनीति